Hello everyone, welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy. Myself Pravikant Kumar, and in these videos we are talking about in these articles शहरों का विस्तार एवं विकास के बारे में। तो दोस्तों इसमें हम चर्चा करेंगे, चर्चा में क्यों है, शहरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रामीण लोग शहर में क्यों आते इसके बारे में चर्चा करेंगे, तीव्र शहरीकरण के कौन से कारण हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, शहरीकरण से संबंधित समस्याएं के बारे में हम चर्चा करेंगे, शहरीकरण के लिए भारत की प्रमुख पहलें क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, भारत में बढ़ रही शहरीकरण से संबंधित समस्याओं को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यह जो आर्टिकल है अर्बन गवर्नेंस ऑफ महाराष्ट्र लेख पर आधारित है। ओके, अर्बन गवर्नेंस ऑफ महाराष्ट्र लेख पर आधारित हैं। ओके राइट, इसमें हम डिस्कशन करेंगे शहरीकरण और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में। ओके, शहरीकरण शहरीकरण और अन्य मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं शहरीकरण क्या है, शहरीकरण से रिलेटेड। ओके राइट। तो शहरीकरण आर्थिक विकास की सबसे आम विशेषताओं में से जो है एक है। क्या है? शहरीकरण जो है वो आर्थिक विकास की सबसे आम विशेषताओं में से एक। ठीक है राइट। अब हम समझते हैं आर्थिक विकास के बारे में। ओके, आर्थिक विकास के बारे में समझते हैं। राइट, आर्थिक विकास का मतलब है कि जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन और साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन करता है। ठीक है, साथ साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति में निरंतर एवं दीर्घकालिक जो है वृद्धि होती है। जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक जो होता है उसमें सुधार की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है राइट। ओके राइट, तो ये रहा आपका आर्थिक विकास से रिलेटेड जो है शब्द, यानी कि समस्त उत्पादन का जो है कुशलतापूर्वक जो है दोहन करना और साथ साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति में निरंतर एवं दीर्घकालिक जो है वृद्धि होना। ठीक है, और तीसरा है कि जीवन स्तर पर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की जो नीति है उस पर उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं इसके आर्थिक विकास से रिलेटेड, तो देखिए एग्जाम्पल जो है। ओके राइट, ओके हाँ, तो एग्जाम्पल की बात होना जैसे कि बेहतर उत्पादकता। ओके राइट, दूसरा है उच्च साक्षरता दर। ओके राइट, तीसरा है बेहतर सार्वजनिक शिक्षा। राइट। ओके, तो ये सभी जो है देशों में आर्थिक विकास का उदाहरण है। ठीक है ओके राइट। अगर हम शहरीकरण
कि सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में जो है यह धीरे धीरे शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ औद्योगिक शहरी केंद्रों के विकास के साथ साथ जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जो है अधिशेष आबादी के स्थानांतरण पर डिपेंड करती है। ठीक है, राइट, ओके। शहरीकरण जो है वो आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण से जो है निकटता संबंध रखती है। ठीक है, शहरीकरण जो है एक आधुनिकीकरण परिघटना नहीं है। अगर देखा जाए शहरीकरण के बारे में तो शहरीकरण जो है ना वो एक आधुनिकीकरण परिघटना नहीं है, बल्कि यह जो है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो मानव समाज मूलों का जो है तीव्रता से और औद्योगिकीकरण ऐतिहासिक जो है परिवर्तन है। ओके, जहाँ ग्रामीण संस्कृति जो है ना वो तेजी से मुख्य रूप से जो है शहरी संस्कृति की ओर क्या कर रही है, प्रतिस्थापित होती जा रही है। ठीक है, जो ग्रामीण संस्कृति जो है वो तेजी से क्या हो रहा है कि मुख्य रूप से शहरी संस्कृति की ओर जो है प्रतिस्थापित जो है होती जा रही है। ओके, राइट, ओके, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शहरीकरण से रिलेटेड ग्रामीण लोग शहर में क्यों आते हैं। तो ग्रामीण लोग जो है शहर में धन और सामाजिक गतिशीलता के कारण जो है धन और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारणों से आते हैं, लेकिन शहरीकरण की तस्वीर उतनी वैभवपूर्ण नहीं है। जो शहरीकरण की जो तस्वीर है, शहरीकरण की जो तस्वीर है वो उतनी जो है वैभवपूर्ण नहीं है जितनी वह नज़र आती है। क्या आती है? जितनी वह नज़र आती है। राइट, ओके। तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण, राइट, तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण जो है ना, औद्योगिकीकरण के कारण शहरों का जो बेतरतीब और अनियोजित तरीके से विकास हुआ है, और अनियोजित तरीके से जो है विकास हुआ है। राइट, ओके। अगर बेतरतीब का मतलब यानी कि अव्यवस्थित रूप से, यानी कि कोई क्रम नहीं, किसी भी मतलब कि कोई यानी कि अव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। ओके, और अनियोजित जो है ये आपका हुआ जो अनप्लान करके, मतलब कि कोई इसका जो है तरीका से कोई प्लान नहीं किया गया, उस तरीका से विकास हुआ है। ठीक है, अब बेतरतीब जो अव्यवस्थित रूप से कोई भी काम किया जा रहा है, वो उस तरीके से जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, राइट। अब हम बात करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष
2011 की जनगणना के अनुसार, ओके राइट। तो भारत में जो है शहरीकरण की जो दर है, भारत में शहरीकरण की जो दर है वो है 31.2% पहले थी, ओके। 2001 में अगर देखा जाए, ये 2011 का आंकड़ा है, ठीक है। वही 2001 में अगर देखा जाए तो ये जो है 27.8% थी, ठीक है राइट। वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक जो है लगभग 590 मिलियन लोग जो है शहर में वास करेंगे। अनुमान लगाया गया है कि लोग शहर में वास करेंगे या कर रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे। भारत तीव्र शहरीकरण का सामना कर रहा है। भारत जो है वो तीव्र शहरीकरण का जो है सामना कर रहा है, राइट, ओके। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस वृद्धि के पैटर्न और जनसंख्या पर जो है इसके प्रभाव को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके ओके राइट। अब देखेंगे कि तीव्र शहरीकरण के कौन से कारण हैं। तो तीव्र शहरीकरण के जो है पहला कारण है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ओके, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देखिए प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की जो उच्च दर के कारण जो है तीव्र शहरीकरण हो रहा है। और शहरी आबादी की यानी कि इसकी जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, इसके जो है जनसंख्या वृद्धि की जो है जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण और शहरी आबादी की जो प्राकृतिक वृद्धि जो है ग्रामीण आबादी की तुलना में क्या है, अधिक है। जो शहरी आबादी की जो प्राकृतिक वृद्धि है, दर है, वो ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के जो परिणाम स्वरूप शहरों में उच्च शुद्ध उत्तरजीविता दर यानी कि नेट सर्वाइवल रेट जो है पाई जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण जो है शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर में जो है पर्याप्त कमी आई है, ठीक है, राइट, ओके। तो ये रहा आपका जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, नेट सर्वाइवल रेट, यानी कि शहरी आबादी की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के परिणाम स्वरूप शहरों में उच्च शुद्ध उत्तरजीविता दर जो है पाई जाती है, नेट सर्वाइवल रेट पाई जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जो बेहतर उपलब्धता है वो सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण जो है शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर में जो है पर्याप्त जो है कमी आई है। तीव्र शहरीकरण के जो दूसरा कारण ये है कि पलायन या प्रवासन, ओके राइट। अब हम चर्चा करेंगे पलायन या प्रवासन। तो दोस्तों पलायन एवं प्रवासन जो है ग्रामीण शहरी प्रवासन को जो है भारत में तीव्र शहरीकरण के लिए जिम्मेदार एक नए महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
ठीक है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो विभिन्न विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के सृजन के कारण जो है रोजगार एवं उच्च आय की तलाश में ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों में प्रवास हुआ है। अगर उद्योग और खनन के बारे में अगर देखें तो उद्योग और खनन में जो है भारी सार्वजनिक निवेश के परिणाम स्वरूप जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास और सतत कृषि विकास जो है घट रही है। ठीक है। पुल फैक्टर्स यानी कि अपकर्ष कारक क्या हैं, तो देखिए पुल फैक्टर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए बड़ी संख्या में जो है ना वो ग्रामीण लोग जो है वो शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। ठीक है। अगर प्रतिकर्ष कारक के बारे में यानी कि पुश कारक के बारे में देखा जाए तो देखिए जैसे कि आर्थिक बाधाएं है ना, सुविधाओं की कमी और राजनीतिक हिंसा आदि के कारण जो है बहुत सी ग्रामीण लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। ओके। और तीव्र शहरीकरण के तीसरा कारण है व्यापार और उद्योग का विस्तार। व्यापार और उद्योग का विस्तार। तो दोस्तों देखिए क्षेत्र के राज्य जो विशेष रूप में अगर देखा जाए तो उद्योग और व्यापार के जो बढ़ते विस्तार के साथ ही जो है शहरीकरण जो है घट रही है। उद्योग के स्थानीयकरण, उद्योग के जो स्थानीयकरण के साथ साथ क्या हो रहा है कि उद्योग एवं उससे संबंध जो है सहायक गतिविधियों का जो विकास है वो हमेशा किसी शहरी प्रतिष्ठान के विकास के लिए अनुकूल स्थिति को जो है उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक सक्रिय बाजार की स्थापना के साथ व्यवसाय एवं व्यापार की जो वृद्धि है उन स्थानों में शहरीकरण की वृद्धि के लिए जो है पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है जो उद्योग और व्यापार के विकास से जो है जुड़े होते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके राइट। ओके राइट। अब हम चर्चा करेंगे तीव्र शहरीकरण के परिणाम के बारे में। ओके, तो तीव्र शहरीकरण के परिणाम के दो पहलू हैं। पहला है सकारात्मक पहलू, ओके, और दूसरा है नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में जो है आर्थिक पहलू फर्स्ट पॉइंट है। तो आर्थिक पहलू के बारे में हम ये समझेंगे कि देखिए तीव्र औद्योगिकीकरण के जो परिणाम स्वरूप मतलब कई औद्योगिक शहरों का जो है विकास और स्थापना हुई है। मतलब इसके कारण जो आर्थिक पहलू के कारण जो है ओके कई औद्योगिक शहरों और जो है विकास का जो है स्थापना हुई है। ओके, इन शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों के साथ ही जो है सहायक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र का जो विकास शुरू हुआ है। ओके राइट। अब हम बात करेंगे रोजगार के बारे में। तो रोजगार यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है विस्तार करते हुए नवीन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के लिए नए और अतिरिक्त अवसर जो है सृजित किए जा रहे हैं। ओके, और इसके कारण जो है ग्रामीण शहरी प्रवास और औद्योगिकीकरण शहरीकरण प्रक्रिया के स्थापित होने जैसा परिणाम जो है उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। आधुनिकीकरण और दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आ रहे हैं तो देखिए शहरीकरण शहरी लोगों के दृष्टिकोण एवं सोच में जो है परिवर्तन को जन्म दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि व्यवहार का जो आधुनिकीकरण और उपयुक्त प्रेरणा का सृजन होता है और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से देश को तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे नकारात्मक पहलू के बारे में। ओके राइट। नकारात्मक पहलू के बारे में जो पहला पॉइंट है भीड़ भाड़ की स्थिति। तो भीड़ भाड़ की स्थिति के बारे में अगर हम जानें तो देखिए बढ़ती शहरीकरण जो है शहरी क्षेत्रों में
बढ़ते भीड़ भाड़ के लिए जो है काफ़ी हद तक जो है जिम्मेदार है, ठीक है। और बहुत अधिक भीड़ भाड़ के कारण ही ट्रैफिक जाम और जनसंख्या के अत्यधिक संकेंद्रण जैसी जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और जिनका प्रबंधन जो है समय के साथ साथ अत्यंत कठिन और महंगा होते जा रहा है। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे जीवन की निम्न गुणवत्ता के बारे में। तो जीवन की जो है निम्न गुणवत्ता जो है वो बहुत अधिक आबादी, आवासन, शिक्षा, यानी कि देखिए आवासन, शिक्षा और चिकित्सा, ये सब जो है मलिन बस्ती विकास हो गया आपका, बेरोजगारी हो गया आपका, ओके, राइट, बेरोजगारी हो गया, चाहे हिंसा हो गया, ठीक है, या अत्यधिक जो है भीड़ भाड़ हो गया। तो इनके कारण से जो है संबंधित शहरों का जो है अराजकता को जन्म दे रही है। और जीवन की निम्न गुणवत्ता के बारे में एक और पॉइंट है कि सभी से जो है मानव जीवन की गुणवत्ता में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को जो हानि हो रही है इसका क्या कारण है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर उत्पादकता को जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है पलायन का परिदृश्य उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से सक्रिय आबादी के इतने बड़े पैमाने पर ना पलायन या प्रवासन के जो परिणाम स्वरूप है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता की हानि होगी, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बदहाल हो जाएगी, ठीक है। और एक निश्चित बिंदु से जो है शहरीकरण के अस्वास्थ्यकरण जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं शहरी जीवन का जो क्या महत्व के बारे में। तो शहरी जीवन का जो महत्व के बारे में सबसे पहला पॉइंट है आपका सुविधाओं यहाँ पे तक होगा, आसान पहुँच, यानी कि जो सुविधा है वो आसानी से जो है पहुँच जाना, ठीक है। दूसरा है कि सूचना तक पहुँच, मतलब सूचना भी जल्दी पहुँच जाता है। और तीसरा है व्यक्तिपरकता, ओके, व्यक्तिपरकता, ओके, ठीक। अब हम पहले ही बारे में डिस्कशन करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो देखिए, शहरी जीवन साक्षरता और शिक्षा के उच्च स्तर, जो बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन प्रत्याशा या सामाजिक सेवा या वृहद पहुंच और सांस्कृतिक और राजनीतिक जो है भागीदारी के लिए अवसर की वृद्धि से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे जो है जो भी बहुत सारी सुविधा है उस उच्च शिक्षा के अगर देखा जाए शिक्षा में, तो हाई एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा है, दीर्घ जीवन प्रत्याशा की सुविधा है, सामाजिक सेवाओं तक जो है बृहद पहुंच और सांस्कृतिक राजनीतिक भागीदार के लिए जो है अवसर की जो है वृद्धि संबंध है। दूसरा पॉइंट है कि शहरीकरण जो है जनरली अस्पताल, क्लिनिक या हो गया आपका स्वास्थ्य सेवा हो गया, वहाँ तक जो है आसानी से जो है मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। इन सेवाओं की निकट उपलब्धता से क्या होता है कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार का जो है परिणाम जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं सूचना तक। तो सूचना तक जो है यहाँ रेडियो और टेलीविज़न जैसे जो है और सूचना के स्रोतों तक जो है आसान पहुँच से भी जो है लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिनका उपयोग हम आम जनता को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं। और जैसे कि कस्बों और शहरों में जो रहने वाली महिलाओं को जो है परिवार नियोजन के बारे में जो है सूचित किए जाने की अधिक जो है संभावना होती है, जिससे क्या होता है कि परिवार के आकार को जो छोटे रखने और बार बार जो है प्रसव में कमी जैसे जो है परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिपरकता के बारे में। तो व्यक्तिपरकता जो है यानी कि इसके अवसरों की जो है बहुलता और सामाजिक और विविधता और निर्णयन के मामले में अगर देखें तो पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण की कमी जो है अधिक स्वहित की ओर ले जा रही है। ओके, और किसी व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने और अपने करियर एवं नेतृत्व को जो है स्वयं चुनने की सुविधा प्रदान भी करती है। ओके, अब हम बात करेंगे
शहरीकरण से संबंधित जो है समस्या के बारे में। ओके, तो शहरीकरण से संबंधित जो समस्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है आपका अत्यधिक जनसंख्या दबाव के कारण शहरीकरण से संबंधित है समस्या। मलिन बस्तियों का अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल विस्तार होना। तीसरा है कि अपर्याप्त आवास सुविधा। ओके, चौथा है आपका अनियोजित विकास। ओके, मतलब कि अनियोजित यानी कि अनप्लान, मतलब कोई प्लान न हो फिर भी विकास। महामारी प्रेरित समस्याएं। ओके, और आपका लास्ट है गैर समावेशी कल्याणकारी योजनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या दबाव से पॉइंट क्या है। ओके, ठीक है। ओके, राइट। देखिए, शहरीकरण से संबंधित समस्या के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि अत्यधिक जनसंख्या दबाव, यानी कि ग्रामीण शहरी प्रवास एक ओर शहरीकरण की गति को क्या कर रहा है, तीव्र कर रहा है, और दूसरी ओर क्या कर रहा है ना कि सार्वजनिक उपयोगिताओं पर जो है अत्यधिक जनसंख्या का क्या कर रहा है, दबाव का निर्माण कर रहा है। जिसके कारण क्या होता है कि शहर मलिन बस्तियों, अपराध, बेरोजगारी, शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़भाड़, अस्वस्थता और विभिन्न विकृत सामाजिक गतिविधियां जो हैं उस समस्याओं से जो है वो ग्रस्त हुए हैं। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे मलिन बस्तियों का जो है अनियंत्रित जो है विस्तार के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो है देश भर में लगभग जो है 13.7 मिलियन जो है मिलियन जो है यहाँ पे मलिन आवास है। ओके, मलिन आवास है। और आपका जो है 65.49 मिलियन जो है ना 65.49 मिलियन जो है वो लोगों को जो है आश्रय है। ठीक है, आश्रय है। ठीक है, देख लेना भाई, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या। ओके, आश्रय, राइट। ओके, कम से कम जो है इसमें 65% जो है भारतीयों शहरों में जो है आसपास मलिन बस्तियां मौजूद हैं, और जहां लोग जो है एक दूसरे से सटे छोटे छोटे घरों में जो है रहने को जो विवश हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अनियोजित विकास के बारे में। तो देखिए, शहरीकरण से संबंध जो विभिन्न सामाजिक समस्याओं में जो आवास की समस्या जो है ना वो सबसे विकट है। ओके, राइट। शहरी आबादी का एक बड़ा जो हिस्सा है ना वो बेहतर आश्रय और सुविधा और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहाँ रहने की जो है विवश है। ओके, राइट। भारत में आधे से अधिक शहरी परिवार जो है ना वो कमरे के घर में निवास करते हैं, और औसतन यानी कि एवरेज जो है आपका प्रति कमरा यानी कि 4.4 व्यक्ति जो रहते हैं। ओके, यानी कि देखिए, भारत में आधे से अधिक शहरों का शहरी जो है परिवार एक कमरे के घर में निवास करते हैं, जहां औसतन प्रति कमरा 4.4 व्यक्ति रहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अनियोजित विकास के बारे में। तो अनियोजित विकास के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक विकसित शहर के निर्माण के मॉडल में जो है अनियोजित विकास शामिल है, जो शहरों में अमीर और गरीब के बीच जो है वो द्विभाजन को जो है सुदृढ़ ही करता है। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे महामारी प्रेरित समस्या से संबंधित। तो कोविड-19 अभी हाल में महामारी जो आया था, तो कोविड-19 महामारी ने शहरी गरीबों या मलिन बस्ती को जो है निवासियों को क्या किया था, दुर्दशा की ओर जो बढ़ा दिया था। ओके, राइट। अचानक लागू हुए कोविड लॉकडाउन से जो मलिन बस्ती है ना वो निवासियों की आजीविका जो है कमाने की क्षमता जो है बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ओके, लास्ट है हमारा गैर समावेशी कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो ये हैं शहरी गरीबों के लिए जो है ना वो क्रियान्वित जो है कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्राय जो है लक्षित यानी कि लाभार्थियों के एक छोटे से हिस्से तक ही जो है पहुंच पाता है।
मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना, तो असमावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों के कारण जो है अधिकांश राहत निधि और लाभ जो मलिन बस्ती वासियों तक जो है नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे शहरीकरण के लिए भारत की जो प्रमुख पहले क्या क्या हैं। तो शहरीकरण के लिए भारत के जो प्रमुख पहले हैं इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मार्ट सिटीजन मिशन, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ओके, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीजन मिशन के बारे में। तो इसका उद्देश्य ये है कि 100 शहरों को जो है परिवर्तित करने का उद्देश्य है। 100 शहरों को जो है परिवर्तित करने का उद्देश्य है। ओके, राइट। और ये जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर जो है मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं अमृत मिशन। अमृत मिशन की शुरुआत जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था। और ये जो डेट की अगर बात करते हैं तो ये 25 तारीख 6 महीना 2015 में शुरू की गई। और इसका उद्देश्य ये है ना कि 500 शहरों या कस्बों में जो है बुनियादी शहरी को जो है अवसंरचना में यानी कि सुधार करना है। ओके, राइट। अगर हम अमृत का जो है फुल फॉर्म अगर देखें AMRUT, तो अटल मिशन रेजुवेशनल एवं कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, राइट। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी कि इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। और इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का कि शहरी भारत को जो है खुले शौच से मुक्त करना और देशों में 40-41 सबसे अधिक जो है कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी कि 100% सुनिश्चित करना है। ओके, राइट। ओके, हृदय, यानी कि हृदय की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 की गई। और इसमें इसका उद्देश्य ये है ना कि 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है कुल लागत यानी कि 12 चिन्हित शहरों में जो है इससे संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास का जो कार्य है शुरू किया गया है। और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस योजना है। ओके, राइट। हृदय सिटीज डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना है ये है लास्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि ये जो है आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके द्वारा जो है कार्यान्वित शहरी आवास के लिए सरकार जो है मिशन 2022 तक जो है सभी के लिए जो है आवास के अंतर्गत जो है निर्गत मतलब उसको अंतर्गत आती है उनको आवास सुविधा कराना। ओके, राइट। अब भारत में नेक्स्ट है कि भारत में बढ़ रही शहरीकरण से संबंधित समस्या को अगर देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए, यानी कि तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में बढ़ रही शहरीकरण से संबंधित जो समस्याएं को देखते हुए भारत को करना क्या है कि देखिए समावेशी शहर विकास का एकीकरण करना होगा। ओके, राइट। वैज्ञानिक डेटा जो है विधियों का उपयोग करना होगा, नागरिक भागीदारी करना होगा। ठीक है, अब आइए एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। राइट, अगर हम समावेशी शहरी विकास का एकीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सभी विकास क्षेत्रों को जो शामिल करते हुए शहरी कार्यक्रम निर्माण के लिए
एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और शहरी विकास में समावेशिता को जो है प्राथमिकता देना होगा। राइट। अगर हम वैज्ञानिक डेटा विधियों का अगर उपयोग करेंगे तो इसमें करना क्या होगा कि देखिए, साक्ष्य आधारित निर्णयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय दोनों जो है योजनाओं के परिणामों के जो है आकलन एवं निगरानी के लिए वैज्ञानिक डेटा विधियों का जो है उपयोग करना होगा। ओके, उस तरह से जो है शहरीकरण से संबंधित समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अगर नागरिक भागीदारी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, भौतिक और डिजिटल माध्यमों से जो है नागरिक कार्यों में नागरिकों की आवाज़ एवं भागीदारी को बढ़ाना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके ना कि शहरी प्रशासन में उनकी आवश्यकताएं एवं प्राथमिकताएं जो हैं वो परिलक्षित है कि नहीं है। राइट। अगर रणनीतिक सोच और निवेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रणनीतिक सोच और निवेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि देखिए, शहरों की समक्ष जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनसे संबोधित करने के लिए रणनीतिक सोच और निवेश पर हमें ध्यान देना होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी जो है उसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित कार्रवाई को सुनिश्चित करना होगा। राइट। तो ये रहा आज का लेक्चर या डिस्कशंस कह सकते हैं इसको, और आज मैं यहीं पे अपना जो है डिस्कशन समाप्त करता हूँ। ओके। राइट। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नोट्स जो है एक नज़र यहाँ पे। राइट। ओके। राइट। तो ये रहा मेरा आज का डिस्कशन और मैं यहाँ पे अपना डिस्कशन समाप्त करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।